वाणी विचार 423 में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। एक चोर था, उसने एक सेठ के यहाँ चोरी की और वहाँ से वो सामान लेके जब भागा तो सेठ जाग गया और वो भी कुछ आदमियों को लेके उसके पीछे भागने लगा। वो एक नदी के किनारे पहुँचा, नदी थोड़ी बाढ़ आई हुई थी, इसकी हिम्मत नहीं पड़ी नदी में कूदने की, तो इसने सामान तो नदी में फेंक दिया और वहाँ पर जो एक मुर्दा जला हुआ था उसकी राख पड़ी हुई थी, वो राख अपने शरीर पे लगा के और बैठ गया। उसी वक्त सेठ आया, उसने पूछा महात्मा से कि महात्मा जी आप सही बताएं कि चोर किस तरफ गया है। महात्मा जी ने तो पूरा हुलिया चोर का बता दिया, क्योंकि राख लगी हुई थी, सेठ तो पहचान नहीं सका। उसने हुलिया बता दिया और कहा कि आप आगे जाएं, वहां मिल जाएगा। सेठ ने तो चरण पकड़ लिए जब उसका हुलिया बताया, क्योंकि सेठ ने चोर को थोड़ा सा देखा हुआ था, और कहा कि महात्मा जी आप हुक्म करें, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और उसके बाद तो फिर सेठ के जो आदमी थे, जो उनके नौकर चाकर थे, वो भी आने लगे और सेठ की ख्याति चोर की बढ़ती चली गई। सेठ की वजह से धीरे धीरे ख्याति राजा तक पहुंच गई। राजा ने अपने काफ़ी सारे रत्न और मोहरे सब देकर और भेजा कि उसको महात्मा जी को दे दो। महात्मा जी के पास जब रत्न वगैरह आए, मोहरे वगैरह आई, तो उन्होंने सेठ को बुलाया और कहा कि जितना तुम्हारा सामान चोरी हुआ था वो इसमें से ले लो और बाकी रहने दो। सेठ कहने लगा कि मुझे अब तुझ चीज़ों से कुछ लेना नहीं है, मुझे तो बस आपकी सेवा में ही रस आता है, आपकी सेवा करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे इनमें से कुछ भी नहीं लेना है। फिर चोर ने कहा कि हद हो गई, मैं चोर हूँ और इतनी इज्जत साधु बनने के बाद मेरी हो रही है, मैं सही में अगर साधु बन जाऊं तो फिर मेरी कितनी इज्जत होगी या कितना सब कुछ ठीक होगा। उसने फिर राजा को जाकर सारी बात बताई। राजा ने भी कहा कि अब तुम साधु हो गए हो, अब तुम वो नहीं रह गए, नहीं तो तुम मुझे बताते नहीं, अगर तुम चोर होते तो मेरे पास आते ही नहीं। अब तुम मेरे पास आए हो और सब कुछ राज तुमने खोल दिया है, तो अब तुम साधु हो गए हो और अब तुम साधु ही रहो, यही ठीक है। और वो उस दिन से वो चोर जो था वो साधु हो गया। इसी तरह कई दफ़े घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं और हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, बस देखने भर की देर है, पहुँच तो हम जाते हैं। धन्यवाद।